कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त राहुल एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन काम ज़्यादा होने की वजह से हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और ऑफिस का सारा स्टाफ घर जा चुका था। राहुल ने मुझसे कहा, अब हमें घर जाना चाहिए, बाकी काम कल कर लेंगे। इतने में गार्ड भी आ गया और उसने हमसे कहा, साहिब अब आपको घर जाना चाहिए। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। गार्ड की ये बात सुनकर हम दोनों ऑफिस से बाहर निकले। बाहर तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थीं। हम फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। मैं और राहुल करीब ही रहते थे, इसलिए हम ऑफिस इकट्ठे ही आते जाते थे। हमारे घर की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था जो कि एक शॉर्टकट था। राहुल ने मुझसे कहा, रात काफ़ी हो चुकी है और बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, तो हमें कच्चे रास्ते से जाना चाहिए। मैंने राहुल की बात मान ली क्योंकि मैं चाहता था कि हम बारिश आने से पहले घर पहुंच जाएं। मैंने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हमें एक पुराने बस स्टॉप के नीचे एक औरत बैठी दिखाई दी। वो औरत देखने में काफ़ी अच्छे घर की लग रही थी। मैंने गाड़ी उस औरत के पास रोक दी। उस औरत के आसपास काफ़ी बैग रखे हुए थे जिनमें कुछ सामान रखा हुआ था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके उस औरत से पूछा, बहन आप यहाँ अकेले इस टाइम क्यों बैठी हैं? उस औरत ने मुझे जवाब देते हुए कहा, मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं अपने बच्चे के लिए उसकी बर्थडे का सामान लेकर घर जा रही थी, लेकिन टैक्सी वाले ने मुझे यह कहकर यहाँ उतार दिया कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता और तब से मैं यहाँ बैठी हूँ। उस औरत की ये हालत देखकर हमें तरस आ गया और हमने उस औरत को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठकर उस औरत ने मुझसे कहा, मेरा घर बस थोड़ा आगे ही है, आप मुझे बस वहाँ तक उतार दें। थोड़ी ही देर में हम उस औरत के घर के पास पहुँच गए। वो असल में घर नहीं था, एक बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली के आसपास कोई भी घर नहीं था। जैसे ही हम उस हवेली के पास पहुँचे तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो औरत गाड़ी से उतरी और हमसे कहा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप लोग थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं और जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हो आप लोग चले जाइएगा। पहले तो हमने इनकार किया, लेकिन उस औरत के इसरार करने पर हम लोग हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाने के बाद उस औरत ने हमें एक सोफे पर बिठाया और फिर अपने बच्चे को लेने के लिए एक कमरे में चली गई। हम लोग हवेली को गौर से देख रहे थे। देखने में वो हवेली काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही थी। थोड़ी देर में वो औरत अपने बच्चे को लेकर एक कमरे से बाहर निकली। उसका बच्चा एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उस औरत ने हमसे कहा, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आप लोग भी हमारी खुशी में शामिल हो जाएं। हम लोग इनकार करना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों हम इनकार न कर सके। इसी दौरान लाइट चली गई। बादलों की गरज, तेज बारिश और अंधेरे में हवेली किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। इतने में उस औरत ने मोमबत्ती जलाते हुए हमसे कहा, यहाँ पर लाइट आती जाती रहती है, आप लोग परेशान मत हों, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। आप लोग मेरे बच्चे के पास बैठें, मैं किचन से प्लेट्स लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो औरत किचन में चली गई। मैं उस औरत के बच्चे के पास बैठा था। मैंने बच्चे की तरफ देखा और उससे कहा, बेटा आज आपकी बर्थडे है,
और आप इतना खामोश बैठे हो। लेकिन उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गौर किया तो मुझे उस बच्चे के माथे पर एक गहरी चोट का निशान नजर आया। जब मैंने राहुल को यह बात बताई तो वो भी हैरान हुआ। वो बच्चा हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा था और उसकी आंखें अजीब दिखाई दे रही थीं। फिर राहुल ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक की। हैरान होकर राहुल ने मुझसे कहा, "ये तो मर चुका है।" ये देखकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इतने में वो औरत प्लेट्स लेकर किचन से बाहर निकली। मोमबत्ती की रोशनी में उस औरत का चेहरा बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। हमें कुछ समझ ना आया और हवेली से बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर फौरन वहां से निकले। पीछे से हमें उस औरत की ये आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला।